आयो घरे रहा लो मैं बाबा घरे रहा। आपने सबसे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं निगम कार्यालय का शुद्धिकरण करूंगी और गंगा जल छिड़वाऊंगी, तो इसके पीछे क्या वजह रही और आपने क्या सच में ऐसा करवाया? हम कहे थे और हम करवाए थे। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला सड़कों की बदहाली को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से बोल रही थी कि सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो इस पर क्या आपका टेक है? वो जो महिला बोल रही थी बहुत सही बोल रही थी, बहुत बदहाल था। अमेरा कोल खदान की न्यूज़ सुनी होगी। हाल ही में वहाँ पे हिंसक झड़प हुई है पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच। पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। वो तो अपनी ज़मीन के लिए ही लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है एक संवाद की ज़रूरत है या इस चीज़ का तोड़ क्या है? वहाँ के विपक्ष का भी भड़काने में रोल था, हमने देखा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बीजेपी में महिला नेतृत्व, खासकर आदिवासी महिला नेतृत्व की कमी है। तो क्या हम कभी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप राज्य की राजनीति लड़ेंगी, सांसद या विधायकी के लिए लड़ेंगी आप? खुद से ही बताइए कि 2-3 पॉइंट्स जिसने आपको अंबिकापुर के दिलों में आप छा गई। मैं अपने को खुद को भी तारीफ करूंगी, मैं एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, इसको तो मैं खुद मानती हूँ। मैम, अंबिकापुर ना साफ शहरों में गिना जाता है कि वहाँ पे आबो हवा अच्छी है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से किसी निगम या क्षेत्र को हम कचरा मुक्त, प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ जहाँ पर आप बरसात की समीक्षा करने गई थी, जल भराव की समस्या देखने गई थी और मीडिया से बातचीत करते वक्त आपने कहा था कि भगवान से मेरी सेटिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए भगवान जी मेरी सुन नहीं रहे हैं। किसी जनप्रतिनिधि का ऐसा कहना क्या व्यवहारिक है? तो उस समय मेरे को बोलना कुछ और भी चाहती थी। वो क्वेश्चन दूसरा कर रहा था, जो भी भाई क्वेश्चन किया मैं उसको अपना वहाँ कट कर दिया। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि महिला नेतृत्व जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, तो आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है आपकी कौन कौन सी आगे की पहल होगी या अभी तक आपने जो काम किया है जो इस मिथक को तोड़ते? इसका जवाब मैं खुद कैसे दे सकती हूँ, मेरी जनता देगी। उस गरीब बहनों को, जो बीपीएल धारी बहनों को गुमटी योजना करके अपना चलाऊंगी और उनको स्पेशल आवंटन करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। IBC 24 प्रेजेंट्स माइंड समिट में आपका बेहद स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद ही खास गेस्ट मौजूद हैं, मंजुषा भगत जी, जो अंबिकापुर से पहली बार महिला महापौर बनी है। आपको तो पहली बार बहुत बहुत बधाई मंजुषा जी। आपको IBC 24 में एक छोटी सी नगर के महापौर को, जो छत्तीसगढ़ का पहला चैनल जो माना जाता है, उसमें इंटरव्यू में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में नमस्कार भी करती हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आपके आशीर्वाद से। मंजुषा जी, आप जब महापौर बनी, आपने सबसे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं निगम कार्यालय का शुद्धिकरण करूंगी और गंगा जल छिड़वाऊंगी, तो इसके पीछे क्या वजह रही और आपने क्या सच में ऐसा करवाया? देखिए, कुछ तो बोलना नहीं चाहिए। आप जैसे मीडिया साथी लोग उसको एक बात का लंबा तूल ले लिया था। मेरा सोच है, मैं जिस परिवार से पली बड़ी हूँ, हिंदू परिवेश से और जिस संगठन से हूँ, आप सबको पता है, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ। तो मैंने कहा था कि पूजा पाठ कहीं भी नई जगह कोई भी जैसे पहली बार जाता है, तो हमारे हिंदू में जो संस्कार रहते हैं तो साफ सफाई तो होता ही है। तो उसी के तहत मैं बोली थी कि पहले वहाँ हम ऑफिस में बैठेंगे तो जितना है ऑफिस का पूरे हमारे जो संस्कारों में आता है, पूजा पद्धति में आता है, तो उसके तहत पूजा पाठ होगा और पूरे में जल छिड़काव करेंगे। गंगा जल का छिड़काव लास्ट में तो करते हैं, ये हमने कहा था। ये मतलब एक हिंदू संस्कार में होता है, वो हमने बोला था और हमने कराया भी। जी, अब कराया भी। और हमारा संगठन, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो मन में भी है और संघ से भी जुड़े थे शुरू से, तो ये हमारे भाव में है। हिंदुत्व तो भाव रग रग में भरा है, तो ये तो है ही। हम कहे थे और हम करवाए भी।
मंजूषा जी, एक महापौर होने के अलावा आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप घर पे कैसी रहती हैं? अपनी फ्रेंड्स के साथ कैसे रहती हैं? क्या नेचर है आपका? आपको क्या पसंद है? जब भी यहाँ प्रदेश में भी बात होता है तो वहाँ से मंजूषा से ज़रूर पूछ लेना। महिलाओं की बारी आती है, महिलाओं का हालचाल पूछना रहता है तो ज़रूर पूछता है संगठन भी। उसी के तात्पर्य में मैं अपने क्षेत्र में, अंबिकापुर क्षेत्र से सरगुजा में जितना काम करती हूँ, कई बहनों से किसी न किसी रूप में जुड़ी हूँ। चाहे आजकल जो फैशन में है, हम सब बहनें छोटा छोटा एक ग्रुप बना बना के जो किटी खेलते हैं उसमें भी हैं। खेल में भी रुचि लेती हूँ क्योंकि हमारा नगर निगम ट्राइबल है। किटी तो खेलती हैं आप? मैं किटी अभी भी खेलती हूँ। जो पुराने जो साथी हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ी हूँ और मैं छोड़ना भी नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि जो दो बार दो लोग वहाँ के महापौर बन चुके हैं, उनसे जो मतदान मुझे मिला है वो कहीं दोनों के आंकड़ा में मेरा ऊपर चला गया है। 11,000 से ऊपर मत से जीती हूँ। वैसे अंबिकापुर शहर को वहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहाँ से मेरा इतना मतों से जीत के आना, मतलब महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट ही माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह रही? आप अपने, मतलब आप खुद से ही बताइए कि 2-3 पॉइंट्स जिसने आपको अंबिकापुर के दिलों में आप छा गई। देखिए, ऐसे सबसे 2-3 काम सबसे या बड़ा 2-3 तो पॉइंट्स। मेरा लगातार नगर निगम का नेतृत्व वो ही एक था, प्लस हमेशा संगठन का मेरे ऊपर आशीर्वाद। मैं अपने को खुद को भी तारीफ करूंगी, मैं एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, इसको तो मैं खुद मानती हूँ। तो जो मेरी जीत के पीछे है संगठन भी है। और एक आपको बता दूं कि वो सामान्य सीट था, एक पुरुष को भी दे सकते थे। उस बीच में एक साधारण, मतलब एक कार्यकर्ता को देना, मेरी राजनीतिक जो पृष्ठ है वो एक साधारण कर्मचारी की फैमिली की हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है सरगुजा संगठन, अंबिकापुर संगठन की, जो मुझे साधारण महिला को मेयर टिकट दिया। उसके साथ सहयोग के रूप में लग के उन्होंने यहाँ तक महापौर भी बनाया, मतलब जितवाया। तो मैं तो उनकी सरगुजा संगठन की रीडी भी हूँ। और मेरी भी छोटी छोटी गतिविधियाँ तो रहती है जी। और आप सरगुजा की बेटी हैं, छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बाहुल्य राज्य है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बीजेपी में महिला नेतृत्व, खासकर आदिवासी महिला नेतृत्व की कमी है। तो क्या हम कभी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप राज्य की राजनीति लड़ेंगी, सांसद या विधायकी के लिए लड़ेंगी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति का पार्टी नहीं है, इसलिए कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारा सरगुजा अंचल है, सरगुजा क्षेत्र है, तो वहाँ की जनता, वहाँ के संगठन चाहेगी तभी हम इतना आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी संगठन चाहा तभी हम मेयर बने हैं, तो हम खुद का निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो संगठन जो बोलेगा वही करेंगे हम। मैम, अंबिकापुर ना साफ शहरों में गिना जाता है कि वहाँ पे आबो हवा अच्छी है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से किसी निगम या क्षेत्र को हम कचरा मुक्त, प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? देखिए, अभी हमारा शहर वैसे तो नंबर 1 पूरा भारत देश अभी छोटा सा शहर को जानता है, छत्तीसगढ़ तो जानता ही है। लेकिन अभी अपना जो 6 शहरों को छत्तीसगढ़ में लिया गया, उसमें अंबिकापुर शहर सुपर स्वच्छ लिंग में नंबर 1 आया। इसी बीच में हमको अपने देश के प्रथम महिला नागरिक राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड लेने का भी अवसर मिला, तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन हम अपना उदाहरण हमको यहाँ से ही मिला है कि 2 शहरों को लेना है, एक शहर को लेना है, तो हमको बैकुंठपुर शहर मिला है। तो हम अंबिकापुर शहर में किस तर्ज पे काम कर रहे हैं, जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है, बहनों के द्वारा करवाते हैं, और वो जो SLRM जो सेंटर होता है वहीं पर निपटारा किया जाता है। तो इसका उदाहरण हम एक छोटा नगर पालिका है उसको लिया है। तो हम चाहेंगे कि अंबिकापुर शहर में जैसे काम हो रहा है वहाँ का भी हम कर दिखाएँ, और ताकि भाई हमारा पड़ोसी जो नगर पालिका है वो भी पूरा देश में जाना जाए, उनको हम सहयोग जरूर करेंगे। बिल्कुल। मैम, अभी हमने सफाई की बात की, अब सड़कों की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला सड़कों की बदहाली को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से बोल रही थी कि सड़कें बहुत ख़राब हैं। खास करके उसने एक क्षेत्र बोला जो है खरसिया नाका से लुचकी घाट तक, सड़कें इतनी ख़राब है
कि आप बाइकें चला भी नहीं सकते आपने, तो इस पर क्या आपका टेक है? कुछ ये बदला? बिल्कुल जो महिला बोली सही बोली है। इससे पहले अब तो ठीक हो गया। एक्चुअल में वहाँ के डिप्टी सीएम हैं सम्माननीय टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की, दोनों की आपसी विवाद के कारण वहाँ 10 साल कांग्रेस की नगर निगम में भी सरकार थी, एक भी काम नहीं हुए हैं। लेकिन मैम अभी तो हो गया है ना काफ़ी टाइम। तो मेरे आए 8 से 9 महीना और अपने 2 साल की सरकार है, पर बजट इतने सारे आ गए हैं, जितने वहाँ 4 लेन भी बनने वाले हैं। और बरसात इस बार का आपने देखा होगा, जो समय से पहले बारिश का आना, समय के बाद तक बारिश रहना, तो कारण बदहाली के ही कारण है। मेरी मार्च में शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद तुरंत गर्मी आ गया, तो इससे प्रक्रिया में तो लेट होती है, टेंडर प्रक्रिया वे सब में थोड़ी लेट हुई जरूर। इससे पब्लिक को, अंबिकापुर शहर वाले को बहुत परेशानी हुआ। वो जो महिला बोल रही थी बहुत सही बोल रही थी, बहुत बदहाल था। इस बीच में मुझे अंबिकापुर मेयर होने के नाते प्रथम देश के नागरिक को भी स्वागत करने का अवसर मिला। उस बीच में हमारा शहर लगभग पूरा बन गया है। पैच रिपेयरिंग ही हुआ है अधिकतर रोड, लेकिन पूरा शहर अभी बन गया है। लेकिन ये कब तक ठीक हो पाएगा? अभी रिपेयरिंग में अधिकतर शहर सुधर गए हैं। आप का स्वागत है, आप आएँ, हमारे हमैन पार्ट भी वो देखने को आए, लेकिन आए देखें, अभी ठीक है, शहर अभी ठीक है। इससे पहले सही में बुरा स्थिति था, उनका कहना जायज़ था और पब्लिक का कहना, जिसका सरकार है उसको बोलेंगे ही, उनका बोलना बहुत सही था। वो हमको भी दिक्कत होता था। हालांकि बरसात में कोई काम नहीं होता है, ये सभी लोग को पता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हुआ है वैसे निर्माण काम चालू हो गया है और बजट निर्माण कामों के लिए कोई कमी नहीं है। वहाँ से जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं अपने राजेश अग्रवाल जी, वहाँ के विधायक हैं, वो भी लगे रहते हैं। हम लोग दोनों मिल के काम और विकास का काम देखेंगे और जो टूटी फूटी और जो गड्ढे हैं बहुत जल्दी जो बचा है वो भी सुधार हो जाएगा। मैम आपने बरसात का जिक्र किया, एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ जहाँ पर आप बरसात की समीक्षा करने गई थी, जल भराव की समस्या देखने गई थी और मीडिया से बातचीत करते वक्त आपने कहा था कि भगवान से मेरी सेटिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए भगवान जी मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो मैम इसके पीछे की असली वजह क्या है? आप एक पोजीशन में हैं और किसी जनप्रतिनिधि का ऐसा कहना क्या व्यवहारिक है? आपको क्या लगता है? नहीं, क्योंकि लोग तो आपको अपनी समस्या सुनाएंगे ही, बिल्कुल, और ईश्वर पर एक तरीके से लोगों का कहना है कि उस समय आपने ठेकरा फोड़ दिया ईश्वर आपने पर। सही प्रश्न पूछा। इसमें जो क्या है कि भारी बारिश हो गया, एक क्षेत्र था मेरे अंबिकापुर शहर में, कुंडला सिटी, वो पूर्व में क्या दोबारा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम था, जो ड्रेनेज जो सिस्टम, वो एकदम फेल था। पूरा पानी उस कॉलोनी में आके भर गया था। तो बार बार मैं सुबह से शाम दौरा जब जाती थी तो कुछ इवन छोटे छोटे पत्रकार बंधु ले दिन भर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे, तो उस समय मेरे को बोलना कुछ और भी चाहती थी। ये तो मैं एक ट्राइबल नेत्री हूँ, थोड़ा बोलने और मीडिया साथी से थोड़ा दूर हटना भी चाहती हूँ। लेकिन जब पानी वो क्वेश्चन दूसरा कर रहा था, जो भी भाई क्वेश्चन किया, मैं उसको अपना वहाँ कट कर दिया। मेरा ये कहना है इस बार बहुत मेहरबान है, इसलिए ज़्यादा बारिश हुआ है, ये मैं बोलना चाह रही थी वहाँ। तो ऐसा सेटिंग वाला बात नहीं थी, वहाँ ऐसे अनुचित वो दिखाया गया था, और ऐसा मेरा भाव नहीं है। और मैं एक हिंदू कार्यकर्ता हूँ, हिंदू नेत्री हूँ, तो भगवान को तो मानती हूँ, भगवान भगवान करती रहती हूँ, तो शायद बोलने में हल्की सी मिस्टेक जरूर हुई है। लेकिन मतलब जो लोग कह रहे थे कि मैडम ने ईश्वर पर ठेकरा फोड़ दिया, वो नहीं है, आप उनका धन्यवाद कर रही थी। हाँ बिल्कुल, ईश्वर को हमेशा मेरी आदत है, ईश्वर को हर बात में, ये ईश्वर इतनी बारिश क्यों कर रहा है, थोड़ा सा रोक देता तो हमारे पब्लिक को कुछ राहत मिलता, ये सब मेरे में भाव है। तो ऐसा थोड़ा सा डिबेट वगैरह में मेरी थोड़ा सा ये मैं बोल नहीं पाती ही, ये बात सही है। हल्की से वो मीडिया भाई, चलो मीडिया वाले स्वतंत्र हैं, हमको उनको रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस टाइप का कर देते हैं, जैसे गंगा जल छिड़काव को जबरदस्ती इस बात का तुल बना देते, तो इस बात कोई बात नहीं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपने अपनी बात रख ली। आपको क्या लगता है मंजूषा जी, आप पहली बार एक महिला महापौर बनी है, तो इसका आपको फ़ायदा ज़्यादा मिला कि ये बैकफायर कर गया आपको इसका नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा? नुकसान तो नहीं कह सकती पर अभी शुरुआती फायदा संघर्ष ही है, समझिए संघर्ष ही है। और जो संघर्ष का लाभ तो मिलता ही है, एक तरह से लाभ भी मिला है और सभी लोग वहाँ तो देते हैं। तो मुझे तो दोनों चीज़ कहना चाहिए, दोनों चीज़।
दोनों में बोल सकती हूँ। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि महिला नेतृत्व जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, तो आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है आपकी कौन कौन सी आगे की पहल होगी या अभी तक आपने जो काम किया है जो इस मिथक को तोड़ते हैं? देखिए, वहाँ हमारा सरगुजा संभाग और मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे राजनीतिक कोई मेरे फैमिली में नहीं है। मैं ट्राइबल फैमिली से हूँ और हमारे यहाँ अधिकतर आपने कहा ना, ट्राइबल लोग बहुत कम नेत्री मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ट्राइबल लोगों का थिंकिंग अलग रहता है, यहाँ नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए बहुत कम जुड़ते भी हैं। तो आप तो हम जब से 2000 से नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं। लेकिन जो आप जो पूछना जो चाह रही हैं, ऐसा नहीं है। और हमको तो भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा छत्तीसगढ़ से लेकर आपका सरगुजा से सभी तरह से सम्मान मिल ही रहा है। कि अभी अगर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा तो आप अपने आप को 10 में से कितने अंक देंगी और क्यों? आज कोई भी बात आप तो बहुत जटिल क्वेश्चन किए, इसका जवाब मैं खुद कैसे दे सकती हूँ, मेरी जनता देगी। अब वो जनता, अभी बहुत सारे काम नहीं हुए हैं तो मुझे कभी नंबर ज़्यादा नहीं देंगे। आने वाले समय में अपने ऊपर मेरे को खुद को भरोसा है, काहे कि अक्सर महिलाएं कि अपने पति के भरोसे काम करती हैं, अपने बेटे के भरोसे काम करती है। जिसके खानदान में बड़े बड़े लीडर रहते हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं, उन्हीं की बेटी आगे बढ़ती है। महिलाओं के साथ ये दिक्कत है, आपने देखा होगा। लेकिन मेरे साथ मैं एक पार्षद क्यों ना रहूं, संगठन में खुद एक महिला मोर्चा क्यों कार्यकर्ता ना हूँ। मेरे साथ मैं स्वयं अकेले अपनी दमदारी से काम किया है, तो मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है कि मैं अपने नगर निगम को नई दिशाई और नई ऊंचाई की ओर ले जाऊंगी। चाहे आपका ड्रेनेज का वो फेल जो सिस्टम है उसको भी सुधारूंगी, चाहे आपको वहाँ बुजुर्गों के लिए छोटे छोटे उद्यान बनाने का है, महिलाओं को रोजगार देने की बात है, क्योंकि महिलाओं से मैं ज़्यादा जुड़ी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। महिला शहर में मंजूषा दीदी कौन है, मंजूषा दीदी के नाम से मैं फेमस हूँ, अपनी तारीफ कर रही हूँ। महिलाओं के बारे में बार बार जिक्र किया, तो महिलाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? आगे को लेकर कोई योजना या फिर ऐसी कोई तैयारी है जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके? देखिए, हमारा क्षेत्र अंबिकापुर शहर एक तो ट्राइबल क्षेत्र है, अभी भी पिछड़ा है बहनें। जैसे ट्राइबल लोग अक्सर छोटे छोटे कामों पर भरोसा करती हैं, और हर बहनें आजकल समूह, मैंने भी कितना समूह, बहुत सारे समूह बनाए हैं। बहुत सारे सेलानो सेंटर में जो बहनें काम कर रही हैं, मेरे द्वारा बनाए गए वो समूह के बहनें काम कर रही है। तो राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा जो महिला बहनों के लिए छोटे छोटे काम आता है, बैंक के द्वारा जैसे लोन ही हो गया, जैसे दोना पत्तल हो गया, ये सब वगैरह हम लोग बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रोजगार वगैरह अभी भी देती हूँ मैं। और उनका काम जैसे जटिल रहता है लोन वगैरह दिलवाने, तो उनका हेल्प करती हूँ। तो उसी के तहत शहरी में क्षेत्र में एक गुमटी आवंटन की बात होती है। भाई लोगों को तो हमेशा मिल जाता है, लेकिन बहनों को अक्सर नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा है कि उस गरीब बहनों को, जो बीपीएल धारी बहनों को गुमटी योजना करके अपना चलाऊंगी और उनको स्पेशल आवंटन करूंगी, और एक जगह चौपाटी के रूप में विकसित करने के लिए सोची हूँ। एक जगह अपने जमीन का अपना चिन्हांकन भी हो गया है, तो शायद कितना सफल हो पाती हूँ बहनों के लिए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि समय की पाबंदी है, सिर्फ लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस हैं। मैम, आपने अमेरा कोल खदान की न्यूज़ सुनी होगी। हाल ही में वहाँ पे हिंसक झड़प हुई है पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच। ग्रामीणों का कहना है कि उनको उनके ज़मीन के बदले केवल 19% मुआवजा ही मिला है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या लूप होल हुआ है? क्योंकि पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं, वो तो अपनी ज़मीन के लिए ही लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है एक संवाद की ज़रूरत है, या इस चीज़ का तोड़ क्या है? बिल्कुल संवाद की ज़रूरत है, क्योंकि वो ट्राइबल क्षेत्र बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जो मैं खुद उस ट्राइबल जनजाति से आती हूँ, तो जो भी भाई बहन रहते हैं ना, अक्सर जो क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अक्सर ट्राइबल लोग ज़मीन जो रहता है उसका पूजा करते हैं। हम जैसे ट्राइबल लोग तो उसी पर आस्था रहता है। तो सरकार मुआवजा दे रही है, वो ठीक है, वो लोग पूर्ण संतुष्ट नहीं है। हालांकि नगरीय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अपने ज़िला में आता है, तो मुझे भी जाने का अवसर मिला था और बहनों से मिलने का अवसर मिला था। वो जो ट्राइबल और भाई बहनों का गुस्साने का एक ही कारण है
कि हमको जितना मुआवजा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी संगठन के नेतृत्व करता है तो आप हमारा बात रखिए। आप ट्राइबल हैं तो उनके तरफ से ये सुझाव आया था, तो अपने मंत्री जी से भी रखे और मुख्यमंत्री जी से भी ज़रूर बात करेंगे कि उनकी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी ट्राइबल हैं तो उनके दुख के साथ जाएंगे और उनकी जो जायज़ मांग है उनको कम से कम मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस बारे में? हाँ, उपलब्ध कराएं, क्योंकि मैं उसी जनजाति से हूँ तो उनकी मंशा मैं समझ सकती हूँ, उनकी दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि ट्राइबल लीडर हूँ तो मेरा क्षेत्र जरूर नहीं है लेकिन हूँ, फिर भी जब हमारे संगठन में बार बार बात आती है तो उस बात को भी रखती हूँ। और हमारे जहाँ वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं, और अभी तो बात चल ही रहा है पूर्णतः, लेकिन उनको तो कुछ ये भी है, कुछ वहाँ के विपक्ष का भी भड़काने में रोल था, हमने देखा। हाँ, सरकार तो सहयोग करेगा ही, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन बहुत ज़्यादा विपक्ष का भी वहाँ रोल था, तो इसलिए और भड़क जाते हैं। एक तो ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी पर कम विश्वास करती है तो बहुत ज़्यादा भड़क भी जाते हैं। हमने समझाने की कोशिश भी किया था। मंजुषा जी, आप फिल्में वगैरह देखती हैं? फिल्में, वेब सीरीज़ या सीरियल कुछ पसंद है आपको? नहीं, मेरे को महिलाओं के बीच में ही रहना पसंद है, बहुत कम। कोई भी फिल्में नहीं देखती हैं? नहीं, ऐसे नहीं देखती हूँ। हम लोग जैसे किटी ग्रुप में जुड़ी हूँ ना, तो बहनें जैसे डांस उस करती रहती हैं, तो मैं एक सरगुजा परिवेश में बढ़ी हूँ, तो मैं सरगुजा को ज़्यादा, तो सरगुजिया बोली में मेरे को हिंदी कम बोल पा रही हूँ। यदि आप सरगुजा से हमको पूछती ना तो पूरा फट्टे से जवाब देती, तो मैं सरगुजा बोली भाषा वो थोड़ी बहुत मेरी दादी नानी से सुनी हूँ, तो सरगुजा गाना उना मेरे को बहुत पसंद है। एक गाना गुनगुना दीजिए आप सरगुजा में। मैं उतनी अच्छी गाती नहीं हूँ, कुछ भी 4 लाइनें। तो अपनी कास्ट वाला गाना गा दूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं उरांव जनजाति की हूँ, तो आपके चैनल में पेश कर रही हूँ छोटी सी गाना, मेरी दादी जो गाती थी। जी बिल्कुल। वो जो शादी का गाना है। हाँ। आयो घरे रहा लो मैं बाबा घरे रहा लो, सरासों का फुला लेखे रहा लो, ओ सास घरे रहा लो, ससुर घरे रहा लो, ओ जटागी कायो फूला मुरझाई गेल, ए सारा सोका फुलायो धुमलाई गेल। बहुत खूब मंजुषा जी, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। ऑडियंस भी हमारी ताली बजा रही है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातचीत करके। आप महिलाओं के लिए सच में एक एग्जाम्पल हैं और मंजुषा जी का गाना आपको तो बहुत पसंद आया होगा। इसका असल मतलब क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट में, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।